हेलो और गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल पीपल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके कैसी हैं इस वक्त। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे मैच करेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना मैच करता है आप उतना रख लीजिएगा। जीवन का कोई भी छोटा बड़ा किसी भी तरीके का डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लेना है आपको। थोड़ा लाइट माइंडेडली ही आप देखने की कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं आपके पर्सन की थिंकिंग आपको लेके कैसी है। तुला राशि और आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वाटर साइन मुझे यहाँ पे परिलक्षित हुआ है। तो नंबर 25, नंबर 9 एंड नंबर 6, नंबर 2, 5 और 7, ठीक है। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2, 9 और नंबर 7, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही अगेन नंबर 5 एंड नंबर 4 और अगेन नंबर 9, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कुछ कंप्लीट होते होते आप लोग दोनों के बीच में रह जाता है। लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कांटेक्ट होगा या अब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा स्कोप दिखता है इस रिलेशनशिप में, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। आप दोनों को एक साथ होना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है। फिर ये क्या, बीच में ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गया? आपके पर्सन का ऐसा कुछ आपके ऊपर भी डाउट होता है, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। और अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है आपके पर्सन पे, तो वो डाउट देखिए सही है। मैं ये भी कह सकती हूँ, क्योंकि 6 भी आया है, 9 भी आया और फिर से 9 आया है। इसका मतलब है कि आप लोग एक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में रही है कोई थर्ड पार्टी, जो कि आपकी तरफ से मैं फील कर पा रही हूँ, स्ट्रांगली आपको पता है कि कोई तो है जो आप लोग दोनों के रिश्ते से खुश नहीं है। हो सकता है आपको ये डाउट अपने ही चारों तरफ के लोगों से है कि आपका और उनका रिश्ता, आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता आपके चारों तरफ के लोगों को बिल्कुल नापसंद है। और मे बी वो नजर लगाते हैं या ऐसी ऐसी कुछ प्रार्थनाएं करते हैं कि आप लोग दोनों एक नहीं हो। तो ये आपका सोचना बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ आपको ऐसा फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में पहले भी आप दोनों को अलग करने में, या अगर मान लीजिए आप लोग पसंद करते थे, दोस्ती अच्छी थी, जान पहचान अच्छी थी, लेकिन एक नहीं हो पाए, तो आपको ऐसा लगता है कि सच्चाई नहीं थी। कोई जो भी अपना चेहरा सामने दिखा रहा था या जो भी अपनी परिस्थिति बता रहा था, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं था या वो सच के अकॉर्डिंग नहीं था। उसमें कुछ घटा के, कुछ बढ़ा के, कुछ लाइज़, कुछ झूठ, ऐसी चीज़ें थी। तो ये भी आपका मानना बिल्कुल सही है। ये वक़्त ऐसा है जहाँ पे आपके पार्टनर फ़ील करते हैं कि आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, और यही चीज़ आपकी तरफ से भी मैं कह सकती हूँ कि आप ही उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो। आइए और देखते हैं आपके पर्सन इस वक़्त आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। इतना तो पक्का हो चुका है कि इस व्यक्ति की ज़बरदस्त फीलिंग्स है आपके लिए। इसका आपकी तरफ अट्रैक्शन, इसका आपकी तरफ झुकाव, वो कम से कम सुपरफिशियल नहीं है। उसमें वज़न है, उसमें गहराई है, सब कुछ है। मुझे नहीं पता परिस्थितिवश इसने ऐसा क्या किया था आपकी तरफ, जिसकी वजह से आज आप लोग दोनों अलग हैं, या क्यों इतना इन्वॉल्व होने दिया गया। मान लीजिए आपके पर्सन या आपने किसी तीसरे को इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व किया कि आज मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं। और वो लोग अभी भी, जो थर्ड पार्टीज है ना, वो लोग अभी भी इंजॉय करते हैं आप लोगों का सेपरेशन। या अगर आप लोग अभी हैं रिलेशनशिप में, झगड़ रहे हैं, फाइट्स हो रही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील कर रही हूँ कि लोगों की पूरी नजर है आप लोगों के ऊपर में। इवन दो आप लोग अगर हस्बैंड हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो लेकिन अभी सेपरेशन में रह रहे हो, ठीक है। मे बी किन्हीं का यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, तो इन लॉज का काम हो सकता है। कुछ ऐसे थोड़े नजदीकी रिश्तेदार हो जाते हैं जिनका बहुत घर में आना जाना होता है, जिसको घर के लोग मानते हैं। तो कभी कभी वैसे में वो लोग भी बहुत कुछ कर जाते हैं।
ऐसी कुछ सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके पर्सन आपसे दूर, अगर आपको लगता है बहुत खुश हैं, आपको कहीं से पता चलता है कि वो एन्जॉय कर रहे हैं, वो अ, थर्ड पार्टी के साथ शादी करने का सोच रहे हैं या शादीशुदा है, तो देखिए वो एक अलग सिचुएशन है, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होगी, फिर ये रीडिंग उतनी ज़्यादा आपसे मैच नहीं कर सकती है। लेकिन जो एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आई हैं, वो ये है कि आपके पर्सन इस वक़्त अपनी लाइफ़ में एक लोनलीनेस से गुज़र रहे हैं, उनको ऐसा लगता है उनको किसी ने भी नहीं समझा। कुछ तो बल्कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इनको पहले लगता था ना कि इनके जो फैमिली है बहुत सपोर्टिव है। इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करती है, सपोर्ट करती है, सहायता करेगी, समझेगी, लेकिन नहीं समझ पाई और फैमिली उनकी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, नहीं समझ पाए, नहीं अंडरस्टैंड कर पाए और आपसे चाहे अगर हाल-फिलहाल में आप लोगों का कोई फाइट हुई है, कोई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फाइट अगर कहें एज़ इन बहुत बड़ी फाइट नहीं हुई है, लेकिन कुछ एक-दूसरे को आप लोगों ने कुछ ऐसा बोल दिया कि तुमने होता है ना कभी हम लोग ताना मार देते हैं कि तुमने तो ऐसा किया या तुमने तो ऐसा मुझे उस समय पे बोल दिया था। ऐसे कुछ रीज़न्स की वजह से या फिर नो कॉन्टैक्ट है, तो उस रीज़न की वजह से भी आपके पर्सन अपनी लाइफ़ में इस वक़्त बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। सोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है सोने के लिए। वैसे जब नींद आनी होती है, आ जाती है, लेकिन मशक्कत काफ़ी करनी पड़ती है। अपना दिल थामे हुए आपके पर्सन यहाँ पे आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बढ़ते-बढ़ते जो कदम होते हैं ना, वो कहीं पे जाके रुक जाते हैं। वो हिम्मत नहीं पड़ती है, वो कुछ आपका बोला हुआ याद आ जाता है या कुछ आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, कैसा आप इसको रिस्पॉन्स दोगे। ये भी डर हो सकता है कि कहीं आपने झिड़क दिया तो फिर कैसा ये फ़ील करेंगे। कुछ ऐसी चीज़, लेकिन ये भी पता है क्योंकि आपको वो जानते हैं, ये भी उनको लगता है कि आप झिड़कोगे तो नहीं, तभी तो वो इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ें। अपने दिल का हाल बताएँ, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें कॉल करके और अटके हुए हैं कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों के कारण, कुछ पीछे की बातों को लेके और कुछ अपने करंट में आपको लेके आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप क्या बोलोगे? आप मना कर दोगे या आप बोलोगे कि मैं किसी और की हो चुकी हूँ, तो ये चीज़ें वो कहाँ से बर्दाश्त कर पाएँगे? ऐसे डाउट्स बहुत सारे हैं आपके पर्सन के मन में और जैसे दिल में इतना दर्द है ना कि हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। जैसे समझ में नहीं आता है कि अभी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके पर्सन को, ठीक है? यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये सब हार्ट ब्रेक, लॉस, इमोशनल लॉस और कभी-कभी ऐसी सिचुएशन तब अराइज़ होती है जब सिर्फ़ एक पर्सन से ही नहीं, कभी-कभी फैमिली से, कभी-कभी यार दोस्तों से भी कुछ ऐसा देखने सुनने को मिल जाता है कि आदमी अकेला-सा फ़ील करने लगता है। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या फ़ील करते हैं ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो ऐसा फ़ील करते हैं आप लोगों का जितना याराना रहा है, जितना एक-दूसरे की तरफ पुल रहा है, जितना आप लोग एक-दूसरे को पहले खींचते थे, बात किए बिना चैन नहीं पड़ता था, मैसेज किए बिना, मैसेज पढ़े बिना चैन नहीं पड़ता था। वो रोमांटिक बातें एंड एवरीथिंग, आपके पर्सन को लगता है कि उसको ना फिर से इग्नाइट करने की ज़रूरत है आपके साथ मिलके और बात करके, ये उनके मन में है। उनको लगता है वो जो पहले आग थी आप लोग दोनों के बीच में, जो चीज़ें एक-दूसरे की तरफ ऐसे खींचती थी, जो रह ही नहीं पाते थे, तो ऑफ़ कोर्स वो जानते हैं कि क्या आप दोनों के बीच में रहा है सब कुछ पहले, क्यों ये सिचुएशन उठी है। तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो जैसे अगर सब कुछ खत्म ही हो गया तो सिर्फ़ राख बचेगी। जिसमें हो सकता है कि ढूँढने से भी एक टाइम के बाद चिंगारी ना मिले, तो इस चीज़ का भी डर आपके पर्सन को है कि टिक-टिक करके समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, कुछ ये नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आप अगर कभी आपने अब अगर कभी किया तो शायद इन्होंने कुछ आपको ऐसा, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रही हूँ कि आपने जब-जब इन तक रीच करने की कोशिश की, इन्होंने शायद
आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाया कि आप कंटिन्यू कर सकें, फिर आपने ना गिव अप कर दिया। आगे बढ़ने का तो आपके पर्सन ज़रूर सोच रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने का, आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। और मन में एक चीज़ तो है, कहीं से भी अगर आपके साथ कॉन्टैक्ट हुआ ना, तो ये तुरंत से, चाहे कैसे भी, अ, अगर एक ही शहर में है तो ठीक है, वो तो फिर आप लोग मिल ही लोगे। लेकिन अगर अलग स्टेट्स है या शहर अलग है, तो ये फिर देर नहीं करना चाहेंगे और ट्रैवल तुरंत प्लान कर लेंगे आपसे मिलने के लिए, ठीक है? उतना तो इनके मन में ये चीज़ तो है कि प्लान तो मैं तुरंत कर लूँगा, अगर वो मुझे मिलने के लिए बुलाएगी तो। ऐसा आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे है। और देखते हैं आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। 4 कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून में रख लेती हूँ, एक कार्ड। एक फुलफिलमेंट देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ में। जो लोग, अगर आप शादी करना चाहते हो, तो ये आपको अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में भी देखते हैं। और अम, अगर आप लोग अभी उस एज में नहीं है कि जहाँ आप शादी तक की चीज़ें उस तरीके से सोच सको, तो इतना ज़रूर है कि वो आपके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आके आपको डेट करना चाहेंगे, और एक मौका आप लोग दोनों को देना चाहेंगे। वो खुद को भी देंगे कि वो आपको समझ सके, और आपको भी देंगे कि आप उनको समझ सको। दूर से अट्रैक्शन होना, कभी-कभी वीकेंड पे मिल लेना, देखिए वो बहुत आसान होता है। लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना होता है, साथ मिलके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, और जब शादी होती है तो फिर आप जानते हो 2 घर आपस में जुड़ते हैं। फिर वो सब जो झमेला, वो जो झालमुड़ी तैयार होता है जिसमें सारा ही इंग्रीडिएंट होता है, फिर उसको फेंटा जाता है। उस समय जो फिर स्वाद आता है ना रिश्ते में, वो अलग चीज़ होती है। तो बहुत कुछ अभी आप लोग को देखना समझना है। एक आई डोंट नो किस वजह से आपके पर्सन को कुछ ऐसा फ़ील अभी हो रहा है, जैसे कि जो इन्होंने प्रार्थना की थी, जो उन्होंने यूनिवर्स से माँगा था, आपको माँगा था, तो उनको ऐसा फ़ील होता है ना कि कुछ समय ऐसा चेंज हो रहा है कि यूनिवर्स आप लोग दोनों को करीब ला रहे हैं। और ये समय है आप लोगों के रिश्ते को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। जान-पहचान हो गई, रोमांस भी हो गया, नहीं हुआ है तो हो जाएगा, वो कर लेंगे, ऐसे ऐसे उनकी उम्मीद है आपके साथ में। रोमांस शुरू हो जाएगा, रिश्ता फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा या यूनियन हो जाएगा। आप लोग एक कपल कहलाओगे, लेकिन उसके बाद का जो टफ सिचुएशन आएगा, जब रोमांस धीरे-धीरे कम होगा, फिर एक-दूसरे के साथ एडजस्ट करोगे आप लोग, और उस समय पता चलेगा कि कौन कितना एडजस्ट करता है, कौन कितना लॉयल रहता है। तो ऐसे नेक्स्ट लेवल पे आपके पर्सन धीरे-धीरे अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि वो आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे जाए। अगर जैसा मैंने बोला, यात्रा करनी पड़ेगी आपसे मिलने के लिए, तो ये करेंगे। अगर आप बुलाओगे तो, ऐसा आपके पर्सन का भी मन है इस वक़्त आपको लेके। क्योंकि दिल में तो आप ही बसे हो, सिर्फ़ आप। उनके साथ कोई और हो सकता है, मुझे उसके कार्ड्स अभी नहीं आए हैं, इसलिए मैं वो टॉपिक नहीं ले रही हूँ। और देखती हूँ आपके साथ क्या फ़ील करते हैं। पर इनको लगता है कि अगर चांस मिला, आप लोग कुछ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी, स्ट्रेंथ। प्रॉब्लम तो है आप लोगों के, कुछ फैमिली तरफ से इश्यू हो सकता है। थोड़ा-सा यहाँ पे द एम्परर, इनकी भी तो प्रॉब्लम है ना, आपके पर्सन की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, और वो है उनका ईगो। वो है कि वो आपकी ज़रूरत को पहले नहीं रखते हैं, या फिर मैं कहूँ कि बराबर भी नहीं रखते हैं। यहाँ पे देखिए एम्परर के जस्ट नीचे एम्प्रेस का कार्ड है। तो वो जो बराबरी है ना, नहीं रखते हैं आपके पर्सन। एडजस्ट करना, किसी दूसरे की भावना को समझना, आप किसी से बात नहीं करते हो, जिस कारण से किसी को छोड़ा है, कभी चीट किया है, तो वो अगले के लिए कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है उस चीज़ से बाहर निकलना, और ये फ़ील करना कि वो कभी उसको रिजेक्ट किया गया था, ऐसे कुछ भी हो सकता है, या कभी फाइट की गई थी, कभी चीट किया गया था।
तो ऐसी चीज़ों में आप जितनी देरी करते जाओगे, देखिए हर चीज़ ना एक समय पे ही अच्छी लगती है, और किन्हीं के लिए अगर बहुत साल गुज़र चुके हैं, तो मैं फिर क्या ही आपको कोई उम्मीद दे पाऊँगी कि आप क्या चाहते होगे, ठीक है? तो आपको बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर मानते हैं, आप जैसे भी दिखते हो, आप जो भी पहनते हो, इनको पता है कि अच्छी शक्ल, अच्छा फिगर और अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे जो महिलाएँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो पहले भी हुई थी, वो आज भी हुई हैं, वो आगे भी होंगी। तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है आपके पर्सन को? तो नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों जब भी उदास होते हैं, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, तो जब भी उदास होते हैं, जब भी अकेले होते हैं, याद आपकी क्यों आती है? हो सकता है उनकी फ़िज़िकल ज़रूरतें कहीं और से पूरी हो रही हैं, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है तो। नहीं है तो शायद उनके वन नाइट स्टैंड्स या कुछ भी, आप सब मैच्योर हैं, आप समझ ही सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा एडिक्शन होता है, वो उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं, उनको बस अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। लेकिन जब दिल का मैटर आता है, तो दिल में आप ही हो, ऐसा मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। बाकी उनकी जो भी आदतें हैं, जो भी उन्होंने किया है, अब उस पे मैं आपको क्या बताऊँ? वो तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि आपने ही झेला है, और कुछ अटकल लगा के, कुछ टैरो रीडिंग्स देख के आपको वो सभी पता यहाँ पे चल ही जाता होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, उनकी जो थिंकिंग है आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, लेकिन चूँकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड भी आया है, व्हिच आई कांट इग्नोर, आई हैव टू क्लैरिफाई इट। सो मैं थोड़ा डिसीट कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। पर ऐसे कहें तो रीडिंग मुझे जो फ़ील हो रहा है यहाँ पे, वो बहुत पॉज़िटिव फ़ील हो रहा है। अम, अगर इसने आपके किसी अभी हाल में या कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले अगर आपने इसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, और अगर किसी रीज़न से इसने जैसे रफ़ा-दफ़ा कर दिया था बात को, तब तो देखिए अलग बात है। लेकिन अगर मुझे लगता है आप अभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, हो सकता है ये बात करें, लेकिन आप लोग मेरे कहने से प्लीज़ कॉन्टैक्ट मत करना, बिल्कुल भी मत करना। ये मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। Please clarify, divine, this seed card. ओके, जजमेंट, ठीक है। परेशान आपके पर्सन बहुत ज़्यादा है। डिसीट कार्ड को जब मैंने क्लैरिफ़ाई किया, तो मुझे जो मेजर कार्ड्स यहाँ पे नज़र आए, वो कुछ ऐसे थे, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके में से कुछ लोगों के पर्सन ने आपको ये नहीं बताया था कि वो शादी करने जा रहे हैं या किसी को पसंद कर चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है? वो किसी को ऑफ़र देना चाहते थे, और उनके पास ऑप्शंस थे बहुत सारे, तो इसलिए धोखे वाली चीज़ यहाँ पे निकल के आ गई है, ठीक है? मेबी इनकी फैमिली ने पहले कभी, ऐसा हो सकता है ना कि आप में से किसी के पर्सन ने आपको धोखा दे के, चीट करके बहुत पहले कहीं शादी कर ली होगी, तो उनके लिए कार्ड फिर से आया है। दूसरी एक चीज़ ये है कि आपके पर्सन उस समय बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे थे, लेकिन उनको सेलेक्ट उसको करना था जहाँ पे उनका कल्चर, कास्ट मैच करता है, जहाँ से फैमिली बोलती है, वहीं पे ये पर्सन जो है वो जाना चाहते थे। नाइन ऑफ सॉर्ड्स आपसे अलग हुए, परेशान बहुत हुए थे। आपसे अलग होना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, पर देखना था, कुछ ऑप्शन देखना था, अब देखिए इसमें क्या ही कर सकते हैं। अभी की सिचुएशन भी यही है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स वाली ही है, लेकिन अपने आप को इतना गियर अप कर रहे हैं कि वो अगर इस बार घर में बात करने का अगर मौका आया, तो वो घर में बात ज़रूर करेंगे, मनाएँगे सबको, और सबको साथ लेते हुए
सबको साथ लेते हुए ही चलते हुए ये फिर आपको अपने जीवन में लाना चाहेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि इनिशियली ही अपने घर में आपके लिए बात कर लेंगे, लेकिन हो सकता है अगर आप लोग दोनों के बीच में जितने भी महीने, साल आप लगाओ एक-दूसरे को डेट करने के लिए, जानने समझने के लिए, तो फर्दर ये अपने घर में बात ज़रूर करना चाहेंगे। पास्ट में इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया था, आपको भी ये ऑफ़र देना चाहते थे, लेकिन ऑप्शंस कुछ ऐसे आ गए, कुछ फैमिली का ऐसा इंडल्जेंस हो गया था। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इश्यूज़ अभी सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है, थोड़ा समय इस व्यक्ति को और लग सकता है और आप दोनों को ही एक साथ मिल के लड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो। लड़ना पड़ेगा मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा, दृढ़ता से एक-दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक हो, तो अपोज़ करने तो लोग आएँगे, है ना? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, आपको लगता है ना कि यहाँ पे है थर्ड पार्टी आप लोग दोनों के बीच में, तो है थर्ड पार्टी, फैमिली भी हो सकती है और कुछ लगाने-बुझाने वाले, मिर्च मसाला लगाने वाले और पकाने वाले, आग में पकाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे ज़रूर हैं। पर सिंस जजमेंट का भी कार्ड आया है, तो जो इल्ज़ाम गलत इल्ज़ाम किसी के भी ऊपर लगे हैं, वो इल्ज़ाम फिर आप लोग क्लैरिफ़ाई कर सकते हो कि किसके मन में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी और किसने किसको चीट किया था। ऐसी चीज़ें आप लोग अगर बैठ के एक-दूसरे के साथ बात करोगे, तो ये सॉर्ट आउट हो सकता है। मेबी आप में से किसी के पर्सन जो है वो किसी थर्ड पर्सन को भी अभी डेट करें क्योंकि मैंने अभी जस्ट यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स देखा है, सेवन ऑफ कप्स भी है, ये प्रेजेंट की भी एनर्जी को इंडिकेट कर सकता है कि आपके पर्सन किसी और को भी डेट कर रहे हैं। तो चूंकि फैक्ट है तो इस फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिले का कारण बनता है, यही एक देरी का भी कारण बनता है कि वो नहीं कांटेक्ट करते हैं ना, आपको बात नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं। आप भी चुप इसलिए हो क्योंकि आपको पता है कि ये किसी और को भी डेट कर रहा है या ऑप्शंस तलाश कर रहा है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, है ना? आप सोचते हो कि ठीक है, ये व्यक्ति कर ले, अपने आप को एम्परर की ही अगर पोज़ीशन पे रखा हुआ है तो कर ले फिर। जब आपकी बारी आएगी तो आपको जो डिसीज़न लेना होगा वो आप लोगे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे है और ये थिंकिंग आपके पर्सन की है। क्योंकि यहाँ पे जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सिक्स ऑफ wands का भी कार्ड आ गया है, मैं एक काम करूँगी, मैं काम करती हूँ, मैं थोड़ा-सा ना एक्शन देख लेती हूँ। Then 1 month. आपके पर्सन को रोका जाएगा जब ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे ना, सन का कार्ड है। आपके पर्सन को आगे बढ़ने से रोका जाएगा, पर ये रुकेंगे नहीं, आप लोगों का यूनियन होगा। पर अगर मैं जजमेंट और सन कार्ड दोनों को देखूं, देखिए बहुत स्ट्रांग ये मैसेज है आप लोग दोनों के लिए कि आप लोग दोनों का यूनियन तो होगा। कुछ लोग बाद में आगे चल के शादी भी कर सकते हैं। अभी इस वक्त की सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी है जिससे कंपेयर करते हैं आपके पर्सन आपको। देखिए यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, ये जब तक इस उलझन से नहीं निकलेंगे, ठीक है, और जो मुझे लग रहा है कि इनकी पूरी जो दिशा है वो आपकी तरफ ही जा रही है, बाकी आप क्या डिसीजन लोगे ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, अलग होगा। पर मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में सक्सेस आप दोनों का यूनियन ये दिख रहा है और साथ ही डिवाइन टाइमिंग पे ही ये सब कुछ होगा, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन से आपके पर्सन को निकाला जा रहा है, कुछ आपको भी अंडरस्टैंडिंग दिलवाई जा रही है, दिखाई जा रही है कि ये पर्सन कैसा है, क्या आप ऐसे पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहोगे जो करंट सिचुएशन में विच यू ऑलरेडी नो कि वो किसी और को भी डेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेके सिचुएशन और फ्यूचर में, तो फ्यूचर में यही आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आप में से भी कुछ लोग ज़रूर मिलने की कोशिश करोगे और कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।